नमस्कार बंधुओं। अभी तक हम ज्योतिष के अनेक अनेक विषयों को लेकर के आप लोगों के सामने आए। आप लोगों ने उसको पसंद भी किया। ये बहुत ही खुशी की बात है। ऐसे ही आप लोगों के उत्साहवर्धन से अनेक अनेक विषयों को लाने का उत्साह बनता है और प्रेरणा भी मिलती है कि कुछ नया आप लोगों के समक्ष ऐसा दिया जाए जो कि ज्ञानवर्धक भी हो और जिससे अपनी जो गुरुओं के द्वारा दी हुई विद्या है या जो भी ज्योतिष का ज्ञान है वो आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत कर भी सकें। आज हम जिस विषय को लेकर के चले हैं ये हमारा बहुत ही गूढ़ और सुंदर विषय है, क्योंकि ज्योतिष की बहुविध रूप हैं। ज्योतिष के बहुत रूप हैं और उसके उपादेयता, उसका महत्व और उसका कहाँ कहाँ किस किस तरीके से हम लोग उसके विषय में जान करके, सावधानी करके और सभी प्रकार से लाभ उठा सकते हैं। सनातन वैदिक परंपरा के अनुसार ऋषियों ने जिन 14 विद्याओं में वर्णन निर्देश दिया है उसमें ज्योतिष जो है वो वेद के नेत्र हैं। लिखा है खड़ंग मिश्रिता वेदा धर्मशास्त्र पुराणकम मीमांसा तर्कमपि च एता विद्याश्चतुर्दश। 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं और धर्मशास्त्र, पुराण, मीमांसा एवं न्याय। वेद के 6 अंगों में से ज्योतिष वेद के नेत्र है। छंदः पादौ च वेदश्च हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषा नयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोतुमुच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं येषां सांगमधिष्ठ्यैव ब्रह्मलोकमहीयते। आर्ष प्रज्ञा मंडित तप साधकों ने बहुत अच्छा कहा है, हमारे ऋषियों ने कहा है कि जिस प्रकार मनुष्य नेत्र के अभाव में कोई भी कार्य नहीं कर सकता, उसे सुंदरता असुंदरता कुछ भी दिखाई नहीं देती, इसी प्रकार बिना ज्योतिष ज्ञान के अभाव के यज्ञ आदि काल का निर्णय, बहुविध संस्कार, हमारे 16 संस्कारों का निर्णय ज्योतिष के अनुसार किया जाए तो उसका फल बहुत सुंदर मिलता है। विद्या का मुहूर्त, व्रत, त्योहार, वास्तु, मूर्ति प्रतिष्ठा, सामुद्रिक शास्त्र, अंग विद्या, स्वप्न विचार, शकुन अपशकुन का विचार, विवाह, उपनयन, चौल कर्म, पुरुष स्त्री लक्षण का बोध, इसको हम लोग मेलापक भी बोलते हैं, उसका बोध, रेखादि का फल और स्वप्न विद्या का प्रवृत्ति, यानी स्वप्न के क्या फल है, और स्वर विद्या के बारे में कि स्वर विद्या के अनुसार कौन सा स्वर निकला तो क्या है, दक्षिणायन, उत्तरायण, इस प्रकार के स्वरों का वो आगे हम वर्णन करेंगे। किसी भी प्रकार के कार्य को
उसके मुहूर्त और सम्यक रूपेण परिज्ञान बिना ज्योतिष के नहीं हो सकता। मुहूर्त के बगैर संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती। भगवान ने जो मुहूर्त निर्धारित किया है गर्भ में निवास करने का, प्रारंभ से लेकर और गर्भ की च्युति तक यानी उत्पत्ति तक सब निर्धारित है। उसमें कोई भी लेश मात्र भी संदेह नहीं है। इसी प्रकार अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेनु केवलम प्रत्यक्षं ज्योतिषं शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणो। वस्तुतः भूत भविष्य वर्तमान तीनों का प्रत्यक्षीकरण जो है यह विद्या चक्षु रूपिका ज्योतिष है। सबकी प्राधान्य स्वयं सिद्ध है, सबके बारे में स्वयं सिद्ध है क्या कब कैसे होना है। होरा, संहिता, सिद्धांत विद्या, स्कंध विद्या अलग अलग इसके अंग हैं। हमारे विद्वज्जन जो समुदाय है वो इसके बारे में उनको सर्व विदित है, सब जानते हैं। विपत्ति के आने पर उसका सूचना इसी के कारण मिलता है। जन शाखा से, ज्ञान शाखा से ये आपको जोड़ता है। इसमें अंक गणित, रेखा गणित, बीज गणित सभी प्रकार के गणितों का इसमें समावेश है। सिद्धांतों के उल्लेख में वेदों, ब्राह्मणों के ग्रंथों, रामायण, महाभारत, काव्यों, अन्य में ग्रंथों में भी प्राप्त है कि किस प्रकार से मुहूर्त के अनुसार किए हुए कार्य का फल और अमुहूर्त के किए हुए कार्यों का क्या क्या परिणाम है, ये सब विदित है। इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं इस प्रकार नहीं करना चाहिए। सब जन्म काल का ध्यान में रख करके, ये तो जन्मांग की बात है। अगर प्रश्न कुंडली को भी अगर देखा जाए, प्रश्न के काल का ध्यान करके अगर उसका गणित किया जाए तो भी बहुत सी समस्या का समाधान किया जा सकता है। ग्रहों के जन्म पत्र के अनुसार दशा, अंतरदशा, नवमांश, द्वेषकाण, अन्य सभी चक्रों के अनुसार व्यक्ति के विस्तृत कुंडलियां बताई जा सकती हैं और सिद्धांतों का अनुपालन भी किया जा सकता है। आजकल व्यक्ति मुहूर्तों पर विशेष न होने के कारण ही यह परेशानियां और सभी प्रकार से, क्योंकि वेद शास्त्र मनमानी की आज्ञा नहीं देता। वह यह जरूर कहता है कि शास्त्र सम्मत होना चाहिए। यहाँ तक कि विद्वज्जनों को भी मुहूर्त का उतना ध्यान रखना चाहिए कि बिना मुहूर्त के दृढ़ता से मना करना चाहिए, यह कार्य हम नहीं करेंगे। क्योंकि जहाँ पर विद्वज्जन थोड़ा भी